हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप भगवान को नहीं मानते तो क्या भगवान भी आपको नहीं मानते? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सब कुछ सही किया लेकिन फिर भी एक छोटी सी गलती ने आपको भीतर तक तोड़ दिया? और फिर उसी पल, जब आप सबसे कमजोर थे, कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन में चुपचाप उतर आई। आज की यह कहानी है हरिदास की, एक ऐसा युवक जो भगवान में विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक घटना ने उसकी सोच, उसका दिल और उसका जीवन सब कुछ बदल दिया। एक गलती, एक प्रार्थना और एक चमत्कार। एक ऐसी सच्ची कथा जो आपके हृदय को छू जाएगी और आपको याद दिलाएगी कि चाहे हम भगवान को याद करें या नहीं, भगवान हमें कभी नहीं भूलते। तो आइए सुनते हैं हरिदास की कथा, एक यात्रा अविश्वास से आस्था की ओर। आज की यह प्रेरणादायक और हृदय को छू लेने वाली कथा एक ऐसे युवक हरिदास पर आधारित है, जिसका जीवन यह दर्शाता है कि चाहे इंसान भगवान को माने या न माने, लेकिन जब मन सच्चा हो और आत्मा पुकारे तो ईश्वर हर बार उसकी रक्षा करते हैं। हरिदास के माता पिता सच्चे भगवत भक्त थे। हरि यानी भगवान विष्णु उनके जीवन का केंद्र थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम भी हरिदास रखा ताकि उसका जीवन हरि की छाया में बीते। हरिदास अर्थात हरि का सेवक, हरि का दास। लेकिन विडंबना देखिए, जिसे भगवान का दास बनना था वह भगवान के नाम से ही चिढ़ता था। हरिदास कभी मंदिर नहीं जाता, कभी पूजा नहीं करता। उसका मन विज्ञान में, काम में, जीवन की तर्क संगतता में रमता था। हाँ, वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसे लगता था कि भगवान केवल एक कल्पना है, बस मन की कमजोरी भर। उसके पिताजी एक वैद्य थे, एक सेवा भावी, करुणावान हृदय। उन्होंने हरिदास के हर सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। हरिदास बड़ा होकर मेडिकल स्टोर खोलना चाहता था। पिताजी ने अपने जीवन की पूंजी लगाकर वह दिन ला ही दिया जब हरिदास की दुकान खुलने वाली थी। आज ओपनिंग का शुभ दिन था। हर कोई खुश था। हरिदास के चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास की चमक थी। तभी उसके पिताजी ने उसे भगवान विष्णु की एक तस्वीर दी और बोले, बेटा, इसे दुकान में लगा देना। हरिदास का चेहरा तुरंत उतर गया। पिताजी, आप जानते हैं ना कि मैं भगवान को नहीं मानता। कृपया ये तस्वीर मुझे मत दीजिए। पिताजी मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनुभव और प्रेम की चमक थी। मुझे पता है बेटा, लेकिन मैं तो मानता हूँ, और अगर ये तस्वीर यहाँ रहेगी तो मुझे लगेगा कि मेरा बेटा सुरक्षित है और उसके साथ कोई अनदेखा हाथ हमेशा है। क्या मेरी संतुष्टि के लिए भी तुम इतना नहीं कर सकते? हरिदास चुप हो गया। पिता के प्रेम और विश्वास के आगे उसके तर्क छोटे पड़ गए। उसने तस्वीर दीवार पर टांग दी, न भगवान के लिए बल्कि अपने पिता के विश्वास के लिए। समय बीतता गया। हरिदास की दुकान चल पड़ी। उसका जीवन व्यवस्थित था। एक दिन तेज आंधी और बारिश ने शहर को घेर लिया। बिजली चली गई। हरिदास के कुछ मित्र दुकान पर आ गए और समय काटने के लिए सबने ताश खेलना शुरू कर दिया। इसी दौरान भीगता हुआ एक नन्हा बालक दुकान में घुसा। उसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल में घबराहट। भैया, माँ बहुत बीमार है, एक दवा चाहिए। हरिदास ने नाम पूछा और दवा निकालने उठाई था कि दोस्तों ने पुकारा, अरे यार, जल्दी आ, तेरी बारी है। जल्दीबाजी में और अंधेरे में हरिदास से गलती हो गई। उसने गलत दवा दे दी। बच्चा वह दवा लेकर चला गया। कुछ समय बाद बिजली आई। हरिदास दुकान समेटने लगा। तभी उसके पैरों से एक रैपर टकराया। उसे उठाकर देखा और दिल थम गया। हे राम, यह तो वो दवा नहीं थी जो उस बच्चे ने मांगी थी। ये तो नुकसान कर सकती है। वह घबरा गया। अधीरता, भय, अपराध बोध उसे घेरने लगे। कौन था वह? कहाँ गया? उसकी माँ को कुछ हो गया तो? वह दुकान में चक्कर काटता रहा, आंखों में पछतावा, हाथ कांपते हुए। और तभी उसकी दृष्टि उस तस्वीर पर पड़ी जो
जो उसने बस पिता की खातिर लगाई थी। वो तस्वीर नहीं थी, जैसे कोई मौन उपस्थिति थी, जैसे कोई प्रेममय शक्ति उसे पुकार रही थी। हरिदास तस्वीर के सामने आ खड़ा हुआ, पहली बार सच में दिल से, हे प्रभु, आज मैं आपके सामने सिर झुकाकर खड़ा हूँ। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मेरी सजा मुझे दीजिए, लेकिन उस बच्चे की माँ को कुछ न हो, कृपा कीजिए प्रभु। वह बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, भीतर से टूटा हुआ, बाहर से प्रार्थना में डूबा। और तभी भैया, हरिदास ने मुड़कर देखा, हुई सा वही बच्चा खड़ा था, रोता हुआ, थरथराता हुआ। भैया, मैं रास्ते में गिर गया और दवा की शीशी टूट गई। अब माँ को दवा चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है। क्या आप एक और दवा दे देंगे? हरिदास के आंसू बह निकले। भगवान, आपने मेरी सुन ली। उसने सही दवा दी और प्यार से बच्चे से कहा, बेटा, पैसे बाद में देना, अभी माँ को ठीक करो। बच्चे के जाने के बाद हरिदास फिर से उसी तस्वीर के सामने खड़ा हुआ, इस बार सिर झुकाने। झुक गया। हे प्रभु, आप तो साक्षात कृपा हैं। मैं जो नहीं मानता था, आपने मेरी बात सुन ली। पिताजी सही कहते थे, जब आप साथ हों तो कोई डर नहीं। अगले दिन से हरिदास का जीवन बदल गया। अब वह सबसे पहले भगवान की पूजा करता, फिर दुकान खोलता। अब वह सिर्फ मेहनती नहीं था, वह ईश्वर भक्त भी बन गया था। हरिदास ने उस दिन केवल एक दवा नहीं दी थी, उसने अपनी आस्था लौटा दी थी। जिस तस्वीर को उसने केवल एक रस्म समझकर दीवार पर टांगा था, वही तस्वीर उसकी आत्मा की पुकार बन गई। एक छोटी सी गलती जिसने एक बड़ी अनहोनी का दरवाजा खोल दिया था, वही गलती एक दैवीय चमत्कार की राह बन गई। जीवन में जब हम अपने अभिमान और तर्कों से थक जाते हैं, तब भगवान मौन होकर हमारा इंतजार करते हैं, बस एक सच्चे पश्चाताप, एक सच्ची प्रार्थना का। और जब वह पल आता है तो अब अरे अपराधा ने तो ईश्वर केवल क्षमा नहीं करते, बल्कि हमें नए विश्वास के साथ संवारते भी हैं। यही इस कहानी की सीख है कि भगवान हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और जब दिल से पुकारो तो वो हरिदास जैसे सबसे अविश्वासी को भी आस्था के पथ पर खींच लाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपके मन को कहीं ना कहीं छू गई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में हमें बताएं, क्या कभी आपके जीवन में भी कोई ऐसा चमत्कार हुआ है? फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।